नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों का जो अध्याय चल रहा है वो आपका फर्स्ट वाला चैप्टर चल रहा है, यानी कि चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, यानी सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है हम लोगों का है, यहाँ पे धनायन या धातु अभाव दोष के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अभाव के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पिछले वीडियो में आप पढ़े थे कि धन आयन या धातु आधिक्य दोष, यानी वही चीज आपका था, यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो थे उसमें आपके दो पॉइंट थे। एक आपका धनायन या धातु का आधिक्य था और इसमें आप पढ़ने वाले हैं धनायन या धातु अभाव दोष, यानी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी अधिक का मतलब अधिक मात्रा, अभाव का मतलब कमी, यानी वहां पे आप पढ़े थे, आप समझे भी हैं कि क्या कहा गया था, क्या मतलब था। वहां पे भी दो प्रकार थे, यहां पे भी आपके दो प्रकार है। इन दोनों प्रकारों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, आपका धन आयन या धातु अभाव दोष है क्या। देखिए, इसमें लिखे हैं आपकी इस दोष के क्रिस्टल में धन आयन या धातु आयन की संख्या ऋणायनों की तुलना में कम होती है। तो आपसे एक बार ये भी कर दे रहे हैं कि आप यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा गया कि इस दोष के क्रिस्टल में धन आयन या धातु आयन की संख्या ऋणायनों की तुलना में कम होती है। ऋणायनों की तुलना में कम होती है मतलब धन आयन की जो संख्या है वह आपका ऋण आयन की तुलना में क्या होगा, कम होगा मान। यानी कि जो भी आपके क्रिस्टल होते हैं, यानी जो भी आपके पदार्थ होते हैं, उनमें आपके धन आयन और ऋण आयनों की जो संख्या होती है वो आपकी बराबर होती है। यानी कि कोई भी आपका परमाणु है, उस परमाणु में जितनी मात्रा में आपके धन आवेश होते हैं उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश की भी संख्या होती है। तो इस तरह से ये आपका परमाणु जो है उदासीन होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन तो आपके समान होते हैं, लेकिन इसमें दोष कहा गया। तो दोष का मतलब क्या है, कुछ कमियां होनी चाहिए तो आपका दोष होता है। यानी कि आपका इसमें दोष क्या है, इसमें दोष ये है कि जो धन आयन और ऋण आयन की जो संख्या थी बराबर होती थी, वह बराबर नहीं है। उसमें क्या है, धन आयन की संख्या क्या है, कम है। धन आयन की संख्या क्या है, कम है। किससे कम है, ऋण आवेश से। तो वही चीज आपका है कि इस दोष के क्रिस्टल में धन आयन या धातु आयन की संख्या ऋणायनों की तुलना में कम होती है। तो अब वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। ये हम आपको दावा करते हैं कि पूरा आप सुनते ही आपको याद भी हो जाएगा। तो आपका धन आयन या धातु अभाव दोष कहेंगे किसको, आप कहेंगे कि इस दोष में जो आपके क्रिस्टल है, उन क्रिस्टलों के जो धन आयन या धातु आयन है, उनकी जो संख्या होती है ऋण आयनों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ये आपका हो गया। अब ये दोष जो है आपके, देखिए यह दोष दो प्रकार से आप उत्पन्न कर सकते हैं। दो तरीका, आपका पहला तरीका है जालक में धन आयन का रिक्त स्थान, धन आयन का रिक्त स्थान। तो देखिए पहले आप फिगर देख लीजिए। फिगर में देखिए ये इस तरह का गोला आपका कई जगह बनाए हुए, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा आपका अंतर है, उसको देखिएगा ध्यान से, बारीकी समझिएगा क्या क्या परिवर्तन है इसमें। देखिए आपका ये धन आयन और ये ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन। धन आयन आपका होना चाहिए था, ऋण आयन धन आयन, ऋण आयन धन आयन, ये चीज आपका होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, ऐसे ही देखिए सब है, लेकिन यहां पे क्या है, आपका धन आयन का रिक्त, यानी धन आयन जो है आपका विलुप्त है, गायब है, यानी कि वो आपका क्या है, खाली है। अब उस धन आयन की जगह यानी बैलेंस भी तो करना है, उदासीनता बनाए रखने के लिए आपका यहां पे धन आयन तो आपका खाली है, लेकिन दूसरे यानी उसी के बगल में आपका दूसरा आपका धन आयन है, उसके पास वाले में उस पे क्या है, एक आवेश आपका बढ़ गया। यानी आपका टोटल जितने भी हैं धन आयन और ऋण आयन, उनकी संख्या समान है, लेकिन यहां पे रिक्त स्थान है। और रिक्त यदि है तो आपके उसके बगल वाले में, चाहे यहां पे कहीं पे भी, जहां पे भी आपके धन आयन है उस पे एक आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे आपका ये उदासीनता जो है आपका बना रहता है। तो ये चीज आपका है, वही चीज आपका यहां पे शब्दों में लिखा गया है। उसको ध्यान से यदि फिगर समझ लेते हैं तो शब्दों को कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं,
केवल ध्यान से फिगर समझिए, क्योंकि फिगर में ही सब कुछ लिखा होता है, इसी फिगर से हम लोग सब कुछ याद कर सकते हैं। तो आपका क्या है, इसमें कहेंगे कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक में से कुछ धन आयन क्या है, बाहर निकल जाते हैं। कुछ धन आयन मान लीजिए आपका बाहर निकल जाते, और जितने धन आयन बाहर निकलेंगे उतनी आपके बगल वाले धन आयन पे आपके एक्स्ट्रा आवेश आ जाएंगे। देखिए बाहर निकल जाते हैं, जिससे उन स्थानों पर छिद्र बन जाता है। मतलब देखिए ये छिद्र आपका बन जाता है, लेकिन क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए पास के अन्य धातु आयन पर अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। देखिए पास के, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे, कहीं पे भी उसके पास वाले बगल वाले जो धन आयन है उस पे आपका एक और आवेश आ जाता है। तो ये चीज आपका हो गया, यानी जो आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा है वही चीज आपको शब्दों में दिया गया। तो फिगर को, यानी कि जब भी आपको याद करने के लिए बोला जाए, यानी याद करना हो, तो यदि आपके उस टॉपिक में आपका फिगर बना है तो बस आप कोशिश ये करिए फिगर से ही आप याद करने का प्रयास कीजिए, और हम फिगर से ही आपको याद कराने का भी प्रयास करेंगे। आपको फिगर में ही आपको सब कुछ बता देंगे क्या क्या चीज है, कैसे आपको इसको तैयार करना है। तो आपको ये थ्योरी आपको पढ़ना नहीं, फिगर आप पढ़िए। फिगर पढ़ना यदि आप जान गए तो आपको याद करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ये जो लिखा है इस फिगर में आपका है, तो क्या है आपका, आपसे कहा गया है कि जो ये आपका दोष है, इस प्रकार के दोष में जो क्रिस्टल जालक है, ये सब क्रिस्टल जालक ऐसे आपको शुरू में ही बताया गया था। तो क्रिस्टल जालक में से कुछ धन आयन क्या है, बाहर निकल जाते हैं, जिससे उसके स्थान पर क्या होता है, ये छिद्र बन जाता है। और लेकिन आपका क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए आपका क्या है, उसके बगल वाले यानी पास के जो अन्य धातु है उस पे आपका जो है धन आवेश जो है अतिरिक्त आ जाता है। अब यह दोष जो है कहां उत्पन्न होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले संक्रमण धातुओं के यौगिक में पाया जाता है। और यह संक्रमण धातु जैसे आपका FeS यानी फेरस सल्फेट, ये निकिल ऑक्साइड NiO, Fe फेरस ऑक्साइड, ये चीज आपका है। अब कि ये संक्रमण यानी कि जो आपका ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी कि जिस का ऑक्सीकरण अवस्था जो है बार बार हर जगह अलग अलग परिवर्तित होता रहता है, उसी में ये गुण आपका पाया जाएगा। और वो भी आपका क्या होना चाहिए, संक्रमण धातु होनी चाहिए। संक्रमण धातु आपका यदि है तो, और संक्रमण धातु के साथ साथ उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी यदि बदल रही है तो आपका यह दोष उसमें पाया जाएगा। तो उदाहरण के तौर पे ये आपका लिखा गया है कि FeS, NiO और FeO, ये आपका उसका उदाहरण। ये आपका संक्रमण धातु हैं आपके, और इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये आपका हमेशा अलग अलग आपके यौगिक के लिए अलग अलग आपका होता है, यानी परिवर्तित होता रहता है। तो ये आपका इसका हो गया थ्योरी, और ये आपका फिगर आप इसको बना लीजिएगा, ध्यान से बनाइएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहां यदि आप लुप्त कर रहे हैं तो यहां पे आवेश जो है एक बढ़ गया, क्योंकि हर जगह जो है A+, देखिए जितना भी आपका A है वहां 1+ है, यहां पे आपका क्या है 2+ है। क्यों है, क्योंकि आपका यहां से एक धन आवेश जो है लुप्त हुआ है, तो वही आपका आवेश जो दूसरे वाले पास के जो आपके धन आयन है उन पे चला गया है। तो ये चीज आपका हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। बस आपका समझ लीजिए, अंतराकाश बोला है तो अंतराकाश का मतलब जो जालक बिंदु है उनके बीच में आपका कुछ होना, यानी उनके बीच में आपका क्या होगा, ऋण आयन आपके होने चाहिए। तो ये आपका जो आपका हेडिंग है उसी हेडिंग में सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति, यानी जो अंतराकाश होगा मतलब जो जालक बिंदुएं हैं उन जालक बिंदुओं के बीच में आपका एक ऋण आयन आ जाएगा, अलग से आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अब देखिए वही चीज यहाँ पे फिगर देखिए, इस फिगर में समझिए, वही चीज जो आपका अभी यहाँ पे फिगर में बनाया गया है उसी तरह का आपका बनाया गया है। A+B- A+B- A पे 2 बार प्लस यहाँ पे है, B-A+B-A+B-A+B- ये इसी तरह से आपका सब लिखा गया। यहाँ पे 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पे आपका धन आवेश अधिक हो गया है, और यदि अधिक हो गया है तो इसको संतुलित करने के लिए, यानी उदासीनता बनाए रखने के लिए यहाँ पे अलग से आपके क्या है ऋण आयन
आ गए हैं। तो ये आपका अलग से आया हुआ और कहां पे है, अंतरा आकाश में। यहां पे जब भी होगा तो आपको अंतरा आकाश बोलना होगा। तो ये आपका फिगर है, इसी फिगर के अनुसार आपका ये भी लिखा हुआ है। जो कुछ इस फिगर में है वही आपका यहां पे लिखा गया है। आइए इसको भी देख लेते हैं। आपको अब तक समझ में आ गया होगा क्या है इसका। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, वही लिखा है कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक के अंतरा आकाश में कुछ अतिरिक्त ऋणायन स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यहां पे अंतराकाश में कुछ ऋण आयन स्थान ग्रहण कर लेते हैं। क्यों ग्रहण कर लेते हैं? तथा क्रिस्टल की विद्युत क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए पास के अन्य धातु आयन पर अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। अब देखिए यहां पे जो आपके ये ऋण आयन है जो अंतराकाश में आ गए हैं, उनको बैलेंस करने के लिए, यानी कि इस पूरे क्रिस्टल को संतुलित करने के लिए, यानी उदासीन करने के लिए आपका यहां पे धन आवेश पे आपका एक और चार्ज आ गया है। यानी कि ये जो अंतराकाश वाला ऋण आयन आया हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे जो आपके पास के अन्य धातु हैं, उन धातु के आयन पे आपके अतिरिक्त धनावेश आ जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, अंतरा आकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति का हो गया। तो इसको आप केवल फिगर ध्यान से समझिए, और फिगर यदि समझते हैं तो सब कुछ इसी में है। यानी कि आपका जो फिगर में है वही आपको शब्दों में भी लिखना होता है। तो शब्दों में भी आप देख लीजिए कि इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल जालक के अंतरा आकाश में कुछ अतिरिक्त क्या है, ऋण आवेश जो है स्थान ग्रहण कर लेता है। ये चीज आपका है ऋण आवेश। तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए पास के अन्य धातु आयन पर अतिरिक्त धनावेश, यानी पास यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी आप कह सकते हैं, और जहां पे भी आपका रहेगा उसके पास वाले में ही रहेगा। तो ये चीज आपका हो जाएगा। तो चाहे आप यहां पे बनाइए, चाहे आप यहां, कहीं एक जगह ही होगा, क्योंकि बैलेंस भी करना। यदि मान लीजिए दो आपके यहां पे आ जाते हैं तो आपको दो जगह, एक जगह और आपको बैलेंस करने के लिए एक धन आवेश बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से जितने आपके अंतरा आकाश में ऋण आवेश आएगा, स्थान ग्रहण करेगा, उतने ही आपके उसके बगल वाले धन आवेश पे आपके अतिरिक्त आवेश आ जाएंगे। तो यही क्रिया जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आप इसको बढ़ाते रहेंगे। तो लेकिन आपका यह ध्यान रहे कि ये आपका संतुलन की अवस्था में होना चाहिए, यानी कि आपका जो है, यह आपका जो दोष है यह आपका उदासीन होना चाहिए। क्योंकि ये बार बार बोला जा रहा है, हर जगह आपको बोला जा रहा है विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए, ये हर जगह बोला जा रहा है। देखिए आपका उदासीनता बनाए रखने के लिए हर जगह, इसके पीछे भी आप यही चीज बार बार बोलते हुए आए कि विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए ये घटा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, वो चीज आप ध्यान देंगे। क्योंकि उदासीनता जब तक नहीं होगा तब तक आपका क्रिस्टल जो है आपका बैलेंस नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये आज का जो टॉपिक है पूरा होगा। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और लगभग आपको याद भी हो गया होगा। ये याद हो गया है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, और नहीं भी याद हुआ है तो आप 1 से 2 बार और देख लीजिए वीडियो को, क्योंकि जो सुनने से याद हो जाता है वो पढ़ने से आपको याद नहीं होता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिए, केवल सुनिए, क्योंकि सुनने से आपको अधिक याद होगा। तो आप जो है, जो भी ये नहीं कि नोट्स आप बना लिए, लिख लिए, लिखने का ही पूरा काम नहीं, आपको वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि सुनना भी चाहिए। सुनने से आपका क्या होगा, जो बोलने का हमारा तरीका है, जो किस तरह से आपको समझाया जा रहा है, वो जब जान जाएंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और मेन चीज ये है कि आपको सुनने से जो है बहुत अधिक याद होता है। तो आप क्या करिए, यदि एक बार में नहीं याद होता है तो दूसरी बार देखिए, जब तक याद ना हो जाए तब तक आप बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए, और सुनेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और खुद चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।